नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कुमार एक बार पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। पिछले वीडियोस में आपने झारखंड से संबंधित कुछ बातों को जाना। झारखंड से संबंधित जो सामान्य बातें थी उसमें झारखंड की चौहद्दी, झारखंड से कौन कौन से राज्य सटते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम लोग इसके बारे में सामान्य परिचय एक जानेंगे। यह जो झारखंड से संबंधित विषय आज का है, यह झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा, झारखंड एसएससी की परीक्षा, जेएसएससी की परीक्षा, जेपीएससी की परीक्षा या झारखंड से संबंधित अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड टेट के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं झारखंड के संबंध में सामान्य परिचय। हम सब लोग जानते हैं कि झारखंड भारत का जो है, यह भारत का 28वां राज्य है जिसका निर्माण हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। हम सब जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो गठन है वह बिहार से कटकर हुआ है और यह जो 15 नवंबर की जो तिथि तय हुई थी, यह तिथि भी झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी की 125वीं जयंती का दिन है। हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उसी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर झारखंड का गठन हुआ। झारखंड राज्य का निर्माण एक विधेयक के माध्यम से हुआ, जिस विधेयक का नाम था बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000। यह विधेयक यानी बिहार पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को, क्योंकि ये तारीखें याद रखनी बहुत महत्वपूर्ण है, 3 तारीखें हैं, 2 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000 और 25 अगस्त 2000, और उसके पहले हमने तारीख याद रखी है 15 नवंबर 2000। तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से पारित हुआ, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति महोदय ने इसको स्वीकृति प्रदान की 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, और 15 नवंबर 2000 को यह राज्य गठित हो गया। झारखंड की राजधानी रांची है और उपराजधानी दुमका है। झारखंड का भौगोलिक विस्तार जो है, झारखंड का भौगोलिक विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यानी यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। और इसका देशांतरी विस्तार जो है, वो देशांतरी विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। झारखंड राज्य की जो सीमा है वह भारतवर्ष के 5 राज्यों से सटती है। उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य से सटती है। यह इसकी चौहद्दी है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर। अब झारखंड को प्रशासनिक दृष्टि से 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। उन प्रमंडलों के नाम इस प्रकार हैं: दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसमें 5 जिले हैं और इसका मुख्यालय है रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 7 जिले हैं। सातों जिलों की चर्चा अंत में करेंगे। इसका मुख्यालय है हजारीबाग।
संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। इसका मुख्यालय है दुमका। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, जिसका मुख्यालय है चाईबासा। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, इसका मुख्यालय है मेदिनीनगर। इस प्रकार से झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अब हम लोग झारखंड के नक्शे पर अगर नज़र डालें तो हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय था रांची, इसमें 5 जिले थे: रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। दूसरा जो प्रमंडल है वह प्रमंडल था उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग। इसमें जिले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। संथाल परगना प्रमंडल की बात करेंगे तो संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है दुमका और इसमें जिले हैं दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ये संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। पलामू प्रमंडल की बात करें तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है ये पलामू ज़िले का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर। इसमें 3 जिले हैं: पलामू, गढ़वा और लातेहार। ये पलामू प्रमंडल। झारखंड का जो सबसे छोटा प्रमंडल है वह सबसे छोटा प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है चाईबासा। इसमें जिलों की संख्या 3: पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले ही जान चुके हैं जिलों की संख्या है यहाँ पर झारखंड में जिलों की संख्या 24। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या थी 18। बहुत महत्वपूर्ण बात है और कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। अब यह जो 18 जिले थे राज्य गठन के समय यानी 15 नवंबर 2000 को, ये 18 जिले वर्तमान समय में जिलों की संख्या है 24, हम लोग जान चुके हैं। तो 2001 में 4 जिले बने। 19वां जिला बना लातेहार, ये पलामू से कटकर बना। 20वां जिला बना सिमडेगा, ये गुमला से कटकर बना। 21वां जिला बना जामताड़ा, ये दुमका से कटकर बना। 22वां जिला बना सरायकेला खरसावां, ये पश्चिमी सिंहभूम से कटकर बना। झारखंड में जिलों की संख्या एक बार फिर बढ़ी और 2007 में 2 जिले और बने। 23वां जिला बना खूंटी, जो रांची जिले से कटकर बना। 24वां जिला बना रामगढ़, जो हजारीबाग से कटकर बना। ये जो जिलों के बनने का क्रम है यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला कब बना और झारखंड जब निर्माण हुआ था, जब नया झारखंड बना था, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं झारखंड में लोकसभा की जो सीटें हैं वो लोकसभा की सीटें हैं 14 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें अनारक्षित यानी इसको सामान्य सीट भी बोलते हैं। अनारक्षित सीटों की संख्या है 8। ये अनारक्षित सीटें जो हैं ये हैं गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रांची और जमशेदपुर। ये 8 जो हैं ये झारखंड की सामान्य सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 1 सीट है और वह है पलामू। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 5 रिजर्व सीटें हैं
वो हैं राजमहल, दुमका, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। ये 5 जो हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। ये भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इससे सवाल रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो विधानसभा है, ये विधानसभा में सीटों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 81 और एक जो है वो विधायक मनोनीत होते हैं जो एंग्लो इंडियन के होते हैं। यानी विधानसभा में कुल सदस्य होते हैं 82। अब 81 सीटों में से विधानसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है, इसमें हम लोग देखते हैं कि आरक्षण में एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए है 9 सीट, एसटी के लिए है 28 सीट और सामान्य यानी जनरल के लिए ये 44 सीट ये जनरल के लिए रिजर्व है। रिजर्व नहीं, इसको ये जनरल होता है, जनरल सीट में रिजर्व नहीं, रिजर्वेशन नहीं होता। ये सीटों की संख्या है 81। झारखंड की जो विधानसभा है या झारखंड की जो विधायिका है ये एक सदनीय है, यानी यहाँ एक ही सदन है, अर्थात केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। झारखंड का जो उच्च न्यायालय वो रांची में है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है। प्रथम राज्यपाल यहाँ के थे श्री प्रभात कुमार, प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी और राजकीय चिन्ह जो झारखंड का राजकीय चिन्ह है वो है 4 जे अक्षरों से घिरा हुआ अशोक चक्र। आप इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग झारखंड की जनगणना। झारखंड राज्य निर्माण के बाद 2 बार जनगणना हो चुकी है, एक 2001 में और दूसरी जनगणना 2011 में। भारत की जो जनगणना होती है उसी में झारखंड की जनगणना। तो झारखंड में की जो जनगणना 2011 की जो रिपोर्ट है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। पुरुष जनसंख्या 1,69,30,315। स्त्रियों की जनसंख्या 1,60,57,819। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा 51.32%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 48.68%। और यह 10 वर्षों में चूँकि जनगणना होती है तो दशकीय वृद्धि दर जो है वह है 22.42%। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वह है 86,45,042 और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत है 26.21%। एससी यानी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है 39,85,644। अनुसूचित जातियों यानी एससी की कुल जनसंख्या में प्रतिशत है 12.1%। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो यह है 2,50,55,073। शहरी जनसंख्या 79,33,061। यानी झारखंड में ग्रामीण आबादी अधिक है। और कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वह है 75.95% और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 24.05%। झारखंड की जो जनसंख्या है, झारखंड की जो कुल आबादी है वह भारत के कुल आबादी यानी देश की कुल आबादी के 2.72% है। तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद देश में झारखंड का स्थान यह 14वां आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। झारखंड का जनघनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति निवास करते हैं। और लिंगानुपात जो झारखंड का है वह है
949, यानी 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं झारखंड में हैं। साक्षरता दर की बात करें तो झारखंड का जो साक्षरता दर है वह है 66.41%, पुरुष साक्षरता दर 76.84%, महिला साक्षरता दर 55.40%, ग्रामीण साक्षरता दर 61.10% और नगरीय साक्षरता दर जो है वह है 82.3%। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह है रांची, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी जहां जिस ज़िले में सबसे अधिक घनी आबादी है वह है धनबाद जिला और यहां 1 किलोमीटर में 1316 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिमडेगा, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 159 लोग निवास करते हैं। जो सर्वाधिक लिंगानुपात है यानी जहां जिस ज़िले में स्त्रियों की संख्या अधिक है पुरुषों की तुलना में वह जिला है पश्चिमी सिंहभूम और यहाँ 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है धनबाद, यहाँ 1000 पुरुषों पर 909 महिलाएं ही हैं। साक्षरता की बात करें अगर जिलों के हिसाब से तो सबसे अधिक साक्षर जिला है रांची, जहाँ साक्षरता का प्रतिशत है 76.6%, लेकिन सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है पाकुड़ और यहाँ का साक्षरता दर है 48.82%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला यानी जिस जिले में सबसे अधिक एसटी आबादी रहती है वह है रांची और सबसे कम एसटी आबादी जहाँ रहती है वह है कोडरमा। सर्वाधिक लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक एसटी का प्रतिशत है खूंटी में और सबसे कम एसटी का प्रतिशत है कोडरमा में। एससी के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी सर्वाधिक एससी वाला जिला है यह है पलामू और सबसे कम जहां एससी निवास करते हुआ है लोहरदगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से एससी का प्रतिशत सबसे अधिक है चतरा जिले में और सबसे कम है पाकुड़ जिले में। झारखंड की जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार कुल जनसंख्या में अगर धार्मिक आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व देखें तो यह है हिंदू 67.83%, मुस्लिम 14.53%, ईसाई 4.30%, सिख 0.22%, बौद्ध 0.03%, जैन 0.05%, अन्य 12.84% और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया वो हैं 0.21%। मित्रों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। झारखंड की परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं झारखंड से संबंधित, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फीडबैक हमारा जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है इस फ़ोन नंबर पर आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। अन्य और जानकारी के लिए इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में झारखंड से संबंधित और बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।